राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र प्रभु श्री राम से संबंधित कुछ बातों के साथ आज पुनः उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में किन किन भाषाओं में राम कथा हम लोगों के बीच में है। वास्तव में प्रभु श्री राम की समीक्षा अगर किसी ने किया, केवल 3 लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा। समीक्षा सुपर्णखा ने किया, तोषम पुरुष नमोसम नारी। प्रतीक्षा सबरी ने किया, बचपन से लेकर के अपने वृद्धावस्था तक प्रभु की प्रतीक्षा करती रही कि एक दिन राम हमारी कुटिया में आएंगे। और परीक्षा माता सती ने ली। तो यह राम कथा है, विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रूपों में हम सबके बीच में है। संस्कृत में जो रामायण लिखी गई महर्षि वाल्मीकि ने, उनके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं में जो रामायण हमारे यहाँ पर प्रचलन में है, जो सबसे प्रमुख है गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस। 17वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी गई यह रामायण आज भारत के प्रत्येक परिवारों, हिंदू परिवारों का एक अंग बन चुकी है। अद्भुत यह राम कथा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। 9वीं शताब्दी में कंब रामायण महर्षि कंबन ने लिखी, 9वीं शताब्दी में, जिसकी मान्यता पूरे दक्षिण में है। रंगनाथ रामायण रंगनाथ ने 13वीं शताब्दी में लिखी तेलुगु भाषा में। तो मलयालम भाषा में 14वीं शताब्दी में इराम चरितम लिखा गया। 16वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में कुमार वाल्मीकि द्वारा रचित तोखे रामायण प्रचलन में आया। 14वीं शताब्दी में गुजराती भाषा में आशा संत जी द्वारा लिखी हुई रामलीला पदी, जिसे लोगों ने राम कथा को जाना। राजस्थानी भाषा में 16वीं सदी में मेहोजी ने लिखा रामायण नाम से राजस्थानी भाषा में रामायण। तो मराठी भाषा में 16वीं सदी में ही संत एकनाथ जी द्वारा लिखा गया भावार्थ रामायण आज पूरे महाराष्ट्र में घरों घरों में देखा जाता है। बंगला भाषा में कृतिवास द्वारा लिखा गया बंगला रामायण, जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया। विशेषता यह कि बंगला भाषा का यह रामायण कृतिवास के जीवन काल में ही घरों घरों में व्याप्त हो गया और जिसका पाठ लोग करने लगे। असमिया में 15वीं सदी में माधव कदली द्वारा लिखा गया असमिया रामायण। तो उड़िया भाषा में सरला दास और बलराम दास द्वारा लिखा गया उड़िया रामायण। ऐसे कई रामायण जो भारत की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गए, जो समाज का अंग बन चुके। ये राम कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन प्रभु श्री राम की कथा, उनका जीवन दर्शन, जो एक पुरुष को पुरुषों में उत्तम बनाता है और पुरुषों में उत्तम बना करके मर्यादा का ऐसा पालन कि वह व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। नमस्कार, कुछ ऐसी ही बातों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। सबके राम, सब में राम। नमस्कार।